अक्सर ये कहा जाता है कि आपका बच्चा अगर क्लासरूम के अंदर मौजूद है और क्लासरूम के अंदर वो एंड वाले डेस्क पर बैठा हुआ है तो आपका बच्चा जो है वो शरारतें करने के लिए बैठा हुआ है, आपका बच्चा नालायक है और आपका बच्चा इम्तिहान के अंदर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाला नहीं है। इसमें दो रीज़न होती हैं, आपका बच्चा फर्स्ट बेंच पर बैठ रहा है या आपका बच्चा लास्ट बेंच पर बैठ रहा है। इसकी दो रीज़न है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका बेटा, आपकी बेटी या आपका कोई स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच को छोड़कर सबसे एंड वाले बेंच पर जाके बैठता है। इसमें एक ये रीज़न ये है कि मे भी वो एंड वाले बेंच पर बैठकर रिलैक्स फील करता हो। केमिस्ट्री का पीरियड है, आधे घंटे का है, तो वो समझ रहा है कि मैं 20 मिनट के अंदर केमिस्ट्री का मैं अपना मुकम्मल काम जो है वो फिनिश करके जो बकाया 10 मिनट जो रिमेनिंग होंगे मैं उन 10 मिनट्स के अंदर अगले पीरियड का जो फिज़िक्स का या इंग्लिश का है वो थोड़ा सा कर लूँगा, जो कि फर्स्ट बेंच पर बैठने से नहीं होगा क्योंकि टीचर की नज़र फर्स्ट बेंच वालों पर ज़्यादा होती है और टीचर मेरे करीब होगा। दूसरी है कि मे भी वो रिलैक्स इसलिए फील करते हैं कि वहाँ बैठकर एक अंदर शर्म होती है, अंदर एक खौफ होता है कि मैं सर के सामने बिल्कुल बैठा हूँ, उसे पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, थोड़ा सा वो जो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इधर उधर देख लेता है या किताब से थोड़ी सी नज़र हटा लेता है, उससे भी उसको थोड़ा सा डर लगता है कि मे भी अगर मैंने बुक से अपनी नज़रें हटाई तो टीचर मुझे मारे या को इस तरह का मामला बने। इसलिए आपका बच्चा रिलैक्स फील करने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कि केमिस्ट्री के पीरियड के अंदर मैं टाइम निकाल के फ़िज़िक्स भी पढ़ सकता हूँ तो मैं पीछे वाले बेंच पर जाके बैठ जाता हूँ ताकि मैं रिलैक्स मुकम्मल तौर पर हो जाऊँ और मुझे जो अंदर का तजस्सुस है, जो मैं शेम फील करता हूँ, शर्म महसूस होती है, उससे भी बच जाऊँगा। ये अगर आपका बेटा लायक है, अब वो एंड वाले बेंच पर बैठकर ज़्यादा तरक्की कर रहा है बनिस्बत जो आगे बैठे हुए हैं। क्यों? सर की नज़र में है। केमिस्ट्री के अलावा अगर बुक कोई और खोली केमिस्ट्री के पीरियड में तो उनके लिए ये बुरा होगा। और दूसरी बात, दूसरा रीज़न जो है कि आपका बच्चा लास्ट बेंच पर क्यों जाकर बैठता है। आपका बच्चा लास्ट बेंच पर इसलिए भी जाकर बैठता है कि वो शरारतें करेगा, क्योंकि अगर सर के सामने शरारती की वो पकड़ा जाएगा और क्लास से बाहर भी निकाला जा सकता है, उसे मार भी पड़ सकती है, मुर्गा भी बनना पड़ सकता है। इसलिए वो लास्ट बेंच पर जाकर बैठता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट के फर्स्ट पर बैठेगा तो अच्छा पढ़ेगा, एंड पर बैठेगा तो अच्छा नहीं पढ़ेगा। अगर वही नालायक बच्चा फर्स्ट या सेकंड बेंच पर बिठा दिया जाए तो चूंकि वो नालायक है, टीचर जितना भी फोकस उस पर कर ले वो पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ना ही नहीं है, उसकी नीयत ही नहीं है पढ़ने की। ये आपका बेटा वो है जो नालायक है, इसलिए फर्स्ट पर बैठ रहा है। इसका ये साइन नहीं है वो लायक है और पढ़ने वाला है और उसका 500 में से 490 आ जाएंगे या 495 आ जाएंगे, वो फेल भी हो सकते हैं अगर वो नालायक है। लेकिन अगर आपका बेटा जो है वो बैक बेंचर बना हुआ लेकिन वो लायक है तो वो किसी न किसी वजह से बना हुआ है, वो पीछे बैठकर भी वो पढ़ सकता है जो आगे वाले नहीं पढ़ सकते। इसलिए बैक बेंचर, फर्स्ट बेंचर, सेकंड, ये जो ट्रेंड चलते हैं फनी क्लिप्स के अंदर, ये बिल्कुल झूठे हैं। इन पर अमल करना यूँ ही है कि आप अपने माइंड को एक उल्टी रवायत की तरफ लेकर जा रहे हैं और उल्टे रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको अपने बेटी की पहचान नहीं हो सकेगी इस तरह। बैक बेंचर अगर लायक है तो बैक से भी अलहदा उसे बाहर क्लासरूम में भी बिठा दिया जाए, क्योंकि उसे फिक्र है मैंने पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, टॉप करना है, वो पढ़ेगा। अगर नालायक है फर्स्ट बेंच, बल्कि आप टीचर के बिल्कुल साथ बैठा दे तो भी नहीं पढ़ेगा अगर नालायक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिल से निकाल दें, बैक बेंचर भी लायक होती हैं।